सा रोक मिला, करे किसे ये गिला, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, जिंदगी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, सुन ले तू ये इल्तिजा, इल्तिजा, इल्तिजा। हाय रब्बा रब्बा, Are you sure? यस आई एम श्योर। मुझे हैरत है कि आपको पता नहीं कि आपकी बीवी 3 months प्रेग्नेंट है। लगता है आप ख्याल नहीं रखते इनका। तुमने मुझे अपने आप से बहुत दूर कर लिया, अपनी जिद और अपनी खुशी की वजह से। मैं जानती हूँ तुम्हें गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर, गला घोटना चाहते हो ना मेरा, तो घोट लो, खुदा की कसम मैं नहीं रोकूंगी। तो प्लीज बंद करो अपनी ये बकवास। माफ कर दो हमें, माफ कर दो, मेहरबानी करो। कल कलां को कुछ हो गया तो बेटा मुझे इल्जाम देगा कि जालिम माँ ने मेरे बच्चे का ख्याल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम भाई। तुम्हें क्या हमारी शक्लें अच्छी नहीं लगती? क्यों आंटी, क्या हुआ है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे सैर सपाटों से लगता है कुछ ना कुछ हो के रहेगा। मैं कुछ समझी नहीं। एक तो रोज आ जाती हो बहन के ससुराल में खाली हाथ, कोई कुछ कहता नहीं तो तुम समझती भी नहीं हो ना। रोज रोज बहन को बाजारों में लिए 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 दौड़ती हो। हमें तो चलो खैर किसी ने कुछ बताया ही नहीं था, पर तुम तो जानती थी ना सब कुछ शुरू से। अब इस भाग दौड़ में खुदा न खास्ता बच्चे को कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा बीबी? अब इतनी अकल तो है ना तुम्हारे दिमाग में कि नहीं? जी आंटी, आप ठीक कह रही हैं, आइंदा से नहीं आऊंगी। हाँ, आइंदा भी करती रहो तो तुम्हें कौन रोक सकता है भाई? तुम तो सगी हो ना, पराए तो हम हैं, है ना? और कल कलां को बच्चे को कुछ हो गया तो मुसीबत हमारे सर पे आ जाएगी। हमारी औलाद है ना, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नस्ल तो नहीं चलनी ना उससे। कहाँ चल दी? पूरी बात तो सुनती जाओ। ये अच्छा है शुरली की तरह ये जा वो जा, शाबाश है। समीर, ये हमारा घर है। हमारा? हमसायों का। ऑफ कोर्स हमारा घर है, तुम्हें किसी के घर में क्यों लेकर आऊंगा मैं? मेरी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते तुम आज। एनीवे, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज किसी बात पर नहीं टोकूंगी तुम्हें। वैसे वैसे इतने पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? डाका मारा था। कौन से बैंक में? वो जो कॉर्नर शॉप है ना, उसके पीछे एक बैंक है। बताओ ना। किस्तों पे लिया। और अब सारी जिंदगी किस्तें देते रहो। तो तुम मुझे किस्त पे किस्त प्यार देती रहना ना, तो मैं किस्त देता रहूंगा। और अगर मैं भाग गई तो? तुम नहीं भाग सकती। भाग कर दिखाओ। दिखाओ। नहीं, अभी नहीं। जानता हूं, कभी नहीं। थैंक्स। यू वेलकम। Let's have a look around. मैं ना आज रानी लेकर के जाऊंगी। चीटर, छोड़ो। मैं कुछ चीटर पीटर नहीं हूँ। पाउडर ही नहीं डाला तुमने उधर, फ्लैट ले लिया, वो भी तुम्हारे नाम पर। बहुत बड़ी बात है।
किस्तें पूरी कर पाएगा? मम्मी, आपको हर अच्छी बात के साथ एक बुरी बात लगानी जरूरी है क्या? उनका फ्लैट है, उन्होंने कोई प्लानिंग की होगी, आप छोड़ दें बस। मैं तो ये कह रही थी कि अगर बाद में पैसे कम पड़ गए तो कहीं जायदाद ना बेचनी पड़ जाए। कौन सी जायदाद मम्मी? तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा हिस्सा। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अपना हिस्सा नहीं लोगी तुम? ना भी मिले तो मैं ठीक हूँ। समीर मेरा काफी ख्याल रख लेता है। खुशफहमियों में रहना छोड़ दो आमना। मैं तो बस ये सोच रही थी कि कल कला को खुदा ना खास्ता वो तुम्हें छोड़कर भाग गया तो किस्तें कौन पूरी करेगा? तुम? क्या बातें कर रही हैं आप? बी प्रैक्टिकल आमना। मुझे कोई प्रैक्टिकल वैक्टिकल नहीं होना, मेरे लिए ख्वाब ही ठीक। ख्वाब हकीकत नहीं होते, झूठ होते हैं। कभी कभी हकीकत ख्वाब से ज्यादा जल्लाद होती है, जिसको छुपाने के लिए लोग हजारों झूठ बोलते हैं। मेरे लिए मेरा घर ही मेरा ख्वाब है, उसी को बना रही हूँ। अच्छा, बस आप लोग ना अपनी ये गुफ्तगू बंद कर दें। मुझे ना इससे कुछ बदहज़मी सी हो रही है, और वैसे भी मुझे इतनी सिली उर्दू समझ में नहीं आती। नालायक, उर्दू में फेल होने वाली। आप ही, मैं बस एक दफा हुई थी, आपने तो मुझे बदनाम ही कर दिया है। मैं नहीं खेल रही आपके साथ, तंग करती रहती हैं आप मुझे। बहुत बुरी लगती है ना मेरी बातें तुम्हें? देख लेना, एक दिन बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। आप छोड़ें इनको, मैं फिर से गोटियां लगाती हूँ। अरे वाह, फ्रूट चाट बन रही है जी। एहतियात से चली। आप लोग जा कब रहे हैं वैसे? अभी नहीं साके भाई, बल्कि शायद मैं तो समीर को कही थी कि यही रहती हूँ। आप लोग कोई सात समंदर पार थोड़ी जा रहे हैं यार। वैसे भी चिड़ियाघर में से अगर 2 बंदर कम हो जाएंगे तो इतना रौनक में फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्या कहा? क्या हो गया भाई, आंखें क्यों दिखा रही हैं? अच्छा, हम मजाक करें तो नाराज, आंखें निकल आती हैं भाई। ठीक है भाई, हम तो हैं ही बुरे ही हैं हम। क्या हो गया? होना क्या है, ये आपकी बहू को हमारे छोटे मोटे लतीफे पसंद नहीं आते असल में। इतना अच्छा मजाक तो भाई हम नहीं कर सकते जैसे माशाल्लाह बाकी सारे घर में चल रहे हैं। आप केला खाएं, एनर्जी मिलती है। मजाक करो, नाराज हो जाते हैं, मुंह बन जाते हैं हम। अजीब मुसीबत है, बात पे बात 100 ताने मारता है। कुछ कहो ना कहो, बुरे बने रहो। हाँ भाई, आजकल सुनता कौन है किसी की? तुम्हें ही देख लो। कहा भी था कि काला जोड़ा मत पहनना, मगर तुमने तो कहा बुढ़िया बकवास करती है, वहम करती है। मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं बदल लेती हूँ। ना भाई, ना बदलो मेरी बला से, फिर खामिया को शिकायत लगा के मुझे बेइज्जत करवाओगी। हाँ। अम्मी देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं समीर की तरफ से आपसे माफी मांग रही हूँ। अरे मैं कौन होती हूँ माफी मंगवाने वाली? मैं तो इल्तिजा कर सकती हूँ तुमसे बीबी। तुमने सुनी ना सुनी, तुम्हारी मर्जी। अम्मी मेरा यकीन करें, मैंने समीर को इतना समझाया, लेकिन वो माँ बनने वाली हो बीबी, कोशिश करो तुम्हारी वजह से दिल ना दुखे किसी का। दुहाई ना लेना किसी की ऐसी हालत में। हाँ,
आप ही एक मिनट बस मैं आ गई। उफ। वैसे क्या बात है मुगैम्बो, आप ही सारा खाना अकेले अकेले हड़प कर गई। पता नहीं बेचारे मेहमानों के लिए पूरा हुआ भी था या नहीं। बदतमीज, एक तो इल्जाम लगा रही हो, ऊपर से नजर भी लगा रही हो। एक तो आप ही, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ना बिल्कुल ही बेकार है। मजाक कर रही थी मैं। अच्छे लोग हैं। रजी के बाप की 3-4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। तुम बहुत लकी हो रिदा जो तुम्हें खाते पीते घराने में रिश्ता मिल गया। क्या बात है समीर, तुम कुछ खामोश खामोश से हो? नहीं आंटी, बस वैसे ही। आमना, मेरे साथ बाजार चलना, तुम्हें कुछ कपड़े दिलवाने हैं। दिन ब दिन तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस गिरता जा रहा है। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? क्या कोई बात बुरी लग गई तुम्हें मेरी? खैर, लगे तो लगे, मैं तो तुम्हारे हक में कभी थी नहीं, और ये बात आमना अच्छी तरह से जानती है। कल तक डिजाइनर्स के कपड़े पहनने वाली आज मैं खुश हूं ना, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। है कुछ नहीं अपने पास, और अकड़ देखो जरा। चलो आमना। आई एम सॉरी। अभी समीर भाई। क्या आमना, आर यू ओके? आमना क्या हुआ? आमना क्या? डॉक्टर साहब सब ठीक है? मेरे साहब बच्चा अभी प्रीमेच्योर है, लेबर इंड्यूस करनी पड़ेगी। गशी की वजह से उन्हें डायलेट नहीं कर पा रही है वो, ठीक है, तो शायद ऑपरेशन करना पड़े। आप काइंडली मेरे साथ आएँ और पेपर साइन कर दें ताकि हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकें। थैंक यू, थैंक यू। कहा था मैंने, कहा था इतनी भाग दौड़ मत करो, पर कौन सुनता है यहाँ मेरी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अच्छा चलो फिर मैं आई कॉल यू बैक। हाँ ओके जी, तब खैरियत है ना? एक्चुअली बच्चा रोया बहुत लेट, ऐसी सिचुएशंस में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। आई नो हाउ यू फील बट आई एम सॉरी, आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है। ऐसी कौन सी हुई है हमसे खताएं, ऐ दिल खो गई हर खुशी, गम ये जाते नहीं, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए, हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, जिंदड़ी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा, हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, सुन ले तू ये इल्तिजा, 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 हाय रब्बा रब्बा, इल्तिजा। सादिया, तुम ये लेके डॉक्टर के पास जाओ।
ठीक है। समीर, क्या बात है? मेरा बच्चा। अरे अरे, आप क्या कर रही हैं? स्टिचेस लगे हैं, लेटी रही हैं। मेरा बच्चा कहाँ है? वो तो अभी नर्सरी में होगा। अभी तो यही था, कहाँ गया? मेरी ड्यूटी तो अभी अभी शुरू हुई है, मुझे नहीं पता, मगर आप फिक्र मत करें, वो ठीक ही होगा। प्लीज मुझे उसके पास ले जाए। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? आपको मिला देंगे आपके बच्चे से, बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर देखते रहिएगा सारी उम्र। प्लीज मुझे उसके पास। देखा, शुरू हो गया ना दर्द। मैं पेन किलर लगा देती हूँ, परेशान ना हो, ब्लड प्रेशर पहले ही बहुत बढ़ा हुआ है। सो जाएं, उठेंगी तो आपका बच्चा आपके साथ होगा। ये कैसा रोग मेरा, करेंगे से ये गिरा, कोई फरियाद यहाँ नहीं सुनता, कहाँ जाए। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, जिंदड़ी हुई क्यों सदा, क्यों सदा, क्यों सदा। हाय रब्बा रब्बा, हाय रब्बा रब्बा, सुन ले तू ये इल्तिजा, इल्तिजा, इल्तिजा। हाय रब्बा रब्बा। I know how you feel, but I'm sorry आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है। I know how you feel, but I'm sorry आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है। समीर भाई, हाँ वो नर्स आपका पूछ रही थी, आप ही को रूम में शिफ्ट कर दिया है। आई थिंक कोई चीज़ें मंगवानी थी तो आपको बुला रही है, आप एक दफ़ा जाके मिल लें। अच्छा, मैं ले आता हूँ। समीर भाई, आपकी तबीयत ठीक है? आप मुझे काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। एक काम करें, आप रूम में रेस्ट कर ले, मैं खुद ही जाके नर्स से मिल लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ले आता हूँ। आर यू श्योर समीर भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। एक तो पता है मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, पता नहीं ये लोग कब बेबी को फ्री करेंगे, मेरा बस नहीं चले, मैं जल्दी से उसको गोदी में उठा के खूब सारा प्यार कर लूँ, बस नज़र नहीं लगे किसी की। चलो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, आप नर्स से मिल लीजिएगा। क्या कह रही थी डॉक्टर? डॉक्टर कह रही थी कि तुम्हें काफ़ी वीकनेस हो गई है, आयरन की ड्रिप लगानी पड़ेगी। नहीं, वज्जी के बारे में क्या कह रही थी? भजी? हाँ ना, यही नाम तो रखा था हमने, यही लिखवाया ना। पता नहीं मैं कैसे भूल गया। हाँ, आई एम श्योर मैंने यही नाम लिखवाया होगा। डॉक्टर ने ऐसी क्या बात की है जिससे तुम नाम ही भूल गए? तुम ये किस तरह के बेवकूफ़ वाले सवाल मुझसे कर रही हो? देखो, बच्चा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है हमारा, बिल्कुल ठीक है। देखो, लुक एट हिम, बिल्कुल ठीक है ना। मैं आईसीयू में थी और कुछ कह रही थी ना बच्ची के बारे में। हमने क्या फजूल बातें करी हो? तुम बेहोशी में थी, तुमने कहाँ से सुन लिया? नहीं समीर, मैंने कुछ सुना था समीर। हाँ, तो क्या क्रेडिबिलिटी है उस डॉक्टर की? जूनियर डॉक्टर है वो, किसी सीनियर डॉक्टर से भी कोई राय नहीं ली उसने। पता नहीं बिला वजह मुंह उठा के हमारे बच्चे को हैंडीकैप कह दिया। ये हो सकता है? लुक एट हिम, ये हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? प्लीज ऐसा मत बोलो। देखो ना,
कितना प्यारा है ये, कितना खूबसूरत। ये नॉर्मल लगता है मुझे तो बिल्कुल। हाँ तो यही मैं भी कह रहा हूँ कि वो उसको खुद नहीं कुछ पता, बेवकूफ। इसको ऐसे ही कह दिए। बिल्कुल बिल्कुल, कितना कितना प्यारा है हमारा बच्चा, सो क्यूट, लुक एट हिम। कहीं उसका शक सही तो नहीं होगा? अगर उनका सच सही निकला तो फिर? Anna, please no. Don't test my patience. Don't say this. तुम खुद ही से ज्यूम करके बैठ गई हो। देखो मेरी एक बात गौर से सुनो, किसी से ये बात मत करना। खुद भी परेशान होंगे, हमारी जिंदगी भी अजाब करेंगे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। वो मैं सूप लाई थी। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? मुझे ये तो बताएं, उसे बीमारी क्या है, किस नौइयत की है, कभी ठीक भी हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? अदीला बाजी, अदीला बाजी, क्या हुआ आमना? अदीला बाजी जल्दी ऊपर आए। क्या बात है साकिब, किन सोचों में घूमे मेरे भाई? सब खैरियत तो है ना? बस यार सब खैरियत ही है। काफी परेशान लग रहा है, कहीं डॉली तो याद नहीं आ रही? क्या याद गिरा दिया यार, पुराने जख्मों को तो ताज़ा कर। ऐसे तूने अच्छा नहीं किया डॉली के साथ, बहुत मोहब्बत करती थी तुझसे। सही बात बताऊं, अगर किसी से मोहब्बत की है ना तो डॉली से ही की है, उसके बाद तो सब गुजारे ही किया है यार। अबे मुंह पर तो झूठ मत बोल यार, सब याद है मुझे, किस तरह पिंडी वाली फौजिया और गुलशन वाली जवेरिया के लिए रोया करता था तू। वैसे बुरा मत मानना दोस्त, पिंडी वाली फौजिया और गुलशन वाली जवेरिया के चक्कर में ही तूने अच्छी खासी औरत को ठुकरा दिया। अब पछताने से क्या फ़ायदा। फौजिया क्या याद दिला दिया यार, जिंदा लाश थी भाई वो, कसम से। हाँ, गुलशन वाली जवेरिया तेज थी, वो तो तानिश ने उसी करतूत के बारे में बताया। जरा सोच यार, ये लड़कियां किस तरह की होती हैं, अल्लाह ही बचाए इनसे, खुदा की कसम। इतना समझाया था तुझे साकिब कि मत पड़ इन चक्कर में, पर तूने मेरी एक ना सुनी। ये है डॉली से तो अच्छी खासी थी मेरी, वो तो उसकी माँ बड़ी शातिर थी भाई, तौबा। मैं तो कहता हूँ लड़की से पहले लड़की की माँ की जानकारी हासिल करनी चाहिए। अपनी सास को ही देखो यार, ऐसी नसियाती बुढ़िया है कि क्या बताऊँ यार तुझे। छोड़, जिस तरह मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ ना मुझे ही पता है। पर अदिला भाभी तो बहुत अच्छी है यार। हाँ बहुत अच्छी हैं, दूर से, साथ तो मैं रहता हूँ ना, बस किस तरह ज़िंदगी गुजारता हूँ मैं ही जानता हूँ भाई। अल्लाह मेरी जैसी ज़िंदगी किसी कुत्ते की भी ना हो। अब मेरी डॉली की बददुआ को नतीजा है। चलो शुक्र है बच्चे की जान बच गई, मौजा ही था, वरना कुछ लोगों ने तो ठान ली थी कि इसका बेड़ा गर्क हो। नहीं, ऐसी बात तो मुंह से भी ना निकालें। आमना जी, इन्होंने कोई दवाई वगैरह पिला रखी है इसे, कोई इंजेक्शन वगैरह दिया हुआ है? नहीं तो अम्मी, क्यों? फिर इसके हाथ पैर क्यों ऐसे ढीले पड़े हैं? इतने बच्चे की तो बड़ी गिरफ्त होती है, ये तो जैसे गुनूदगी में है। याद है शानी ने कैसे पहले ही दिन तेरे बाल पकड़ लिए थे? ऐसा ही हुआ था। वो डॉक्टर आएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। पूछने की क्या जरूरत है?
एक दिन का बच्चा है, उठ के दौड़ना तो नहीं शुरू कर देगा ना। अजीब बातें करते हैं आप लोग। हर बच्चे की अपनी ग्रोथ होती है। चलो अल्लाह का शुक्र है, कहा भी था मुझे यहाँ रात रहने दो, पर तुम लोग तो हर मामले में मुझे पीछे कर देते हो। तो आप नहीं आ रहे कि क्या करना था? बिला वजह थकाती अपने आप को। वैसे भी एक ही अटेंडेंट रुकने की इजाज़त थी तो रिदा रुक गई। रिदा आ गई, इसी ने तो बिगाड़ा है सारा मामला। अब आ गई एहसान करने। क्या खाक अकल है इसको? मामू को फोन किया था? याद नहीं रहा। शाबाश है। तभी मैं कहूं मुझे किसी का मुबारकबाद का फोन क्यों नहीं आ रहा। हद हो गई है, बिल्कुल ही हवास खो गए हैं तुम्हारे। अजान दी है बच्चे के कान में? नहीं, याद नहीं रहा। अजान भी नहीं दी अभी तक? शाबाश है, तुम्हारी तो मत मारी गई है बाप बनते ही। ऐसे बदहवास तो तुम कभी नहीं थे। हुआ क्या है? सब खैरियत है? ठीक तो है? अम्मी बस कर देना, सवाल पर सवाल किए जा रही हैं आप। हवासों में रहने देंगी तो हवास में रहूंगा ना। अस्पताल का सारा पेपर वर्क और सारे अखराजात पड़े हैं और आप। हाँ भाई ठीक है, ठीक है, नहीं पूछती कुछ, खुद ही इतला कर दूंगी अपने भाई को। मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ सकती हूँ। क्या समझ सकते हैं आप लोग? आप लोगों का तो रोज का काम है। आई एम सॉरी बट आप लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि सुनने वाले के दिल पे क्या गुजरेगी। समीर साहब, हमें बिल्कुल एहसास है, बट वी नीड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू हैव टू बी रियलिस्टिक। अगर हमें प्रॉब्लम्स पता चली हैं तो हम फैमिली को बता देते हैं। अगर हम नहीं बताएंगे तो घर वालों को शिकवा होता है कि जी डॉक्टर सही नहीं बताते। देखिए, हमें कॉम्प्लिकेशंस फील हुई तो हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया, और इलाज भी तभी शुरू होगा जब इसकी डायग्नोसिस होंगी। फिलहाल तो हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्लीज आप थोड़ा रिलैक्स करें। कैसे रिलैक्स रहूं मैं? आप लोगों ने तो बच्चे को अपाहज करार दे दिया। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? मुझे ये तो बताएं, उसे बीमारी क्या है, किस नौइयत की है, कभी ठीक भी हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? देखें, इतने सारे सवालों के तो जवाब हम इस वक्त नहीं दे सकते, इसीलिए हमने टेस्ट कराए हैं। जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते हम आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। और अगर रिजल्ट ठीक आया तो? अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम आपको परेशान देखकर खुश थोड़ी होते। हमें इन टेस्ट के क्या फायदे होंगे? बच्चे में एबनॉर्मलिटीज नजर आई हैं तो हमने आपको बता दिया। ये बताओ कि तुम्हारी सास ने तुम्हें पोते की पैदाइश पे कोई सेट वेट भी दिया है या सिर्फ गालियों की बौछार कर कर चली गई थी? वो क्यों देंगी ताने मुझे मम्मी? हाँ। जैसे कि मैं उसे जानती नहीं हूँ। हाँ। उसे तो इंतजार होता है एक बच्चे को कुछ हो और वो इल्जामात की बौछार कर दे हम पर। मम्मी आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? तुम्हें तो मेरी हर बात ही बुरी लगती है। आप ही एक बात पूछनी थी। समीर भाई को क्या हुआ है? कुछ खुश नहीं नजर आ रहे। आप लोगों की कोई लड़ाई हुई है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मुझे कोई प्रॉब्लम लग रहा है। वो खुश नहीं है क्या? आप ही तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अच्छा ना, आप ही डांटे नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, कंसर्न थी ना। अच्छा, आई एम सॉरी। क्यों घबरा रही हो? पहले बच्चे पे ऐसा ही होता है। माँ का दिल है ना, जरा जरा सी बात पे चौंकता है। तसल्लियां भी कौन दे रहा है? जिसका अपना दिल बात बात पे चौंकता है। तुम कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकती शाजिया? मुझे आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें जाओ अपने कमरे में उस कंप्यूटर पे, सारा दिन पता नहीं क्या करती रहती हो।
भाड़ में जाए आप लोग सब। अरे अरे शाजिया नाराज ना हो। शाजिया रहने दो उसे, हो गया। बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। और अम्मी कहती रहती है बच्ची है, सर पे चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक है। चलो दे दो, ये हमें दे दो। ये लो भाई, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के। लाइए लाइए, मुझे दे दे, मैं इसके कपड़े बदलवा दूँ। वाह भाई, ना नहलाया ना धुलाया, ऐसे कैसे कपड़े बदला दोगी? नहीं, वो मैं इसको नहलाने ही लेके जा रही थी। लाइए। अदीला, नहला दे जरा इसके साथ। इस बेगम साहबा को तो इसकी माँ ने कुछ सिखा के भेजा ही नहीं है। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, ना कोई रस्म रिवाज, ना कोई दुनिया का तौर तरीका, कुछ पता नहीं। ऐसे मौकों पे लोग तोहफे तहाइफ भेजते हैं, मुबारकबादें देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। पता नहीं कहाँ फंस गया मेरा बच्चा। नहीं अम्मी, हर घर का अपना रिवाज होता है ना। आमना के घर में नहीं होता होगा ऐसे? नहीं होता है बाजी, बस वो शायद अम्मी मसरूफ है इसलिए अभी तक आई नहीं है। बड़ा नखरा है भाई तुम्हारी अम्मा का, बड़ी बेगम साहिबा जो ठहरी। अरे शादी के बाद एक बार जो इस घर में घुसी। खैर, नहीं आती तो ना आए, हम कौन सा मरे जा रहे हैं उनकी सूरत देखने को। अच्छा अम्मी, आप नाराज तो मत हो। अच्छा लो अदीला, साथ जा इसके भाई, और जरा मालिश वालिश करना ठीक से। जब से अस्पताल से आया हलकान सा पड़ा रहता है। अरे इस उम्र के बच्चे तो उंगली पकड़ लें तो उंगली नहीं छोड़ते। पता नहीं क्या करके रखा है बच्चे को। पता है, जब मैं पहली बार फायजा को नहलाने गई ना तो मेरे तो हाथ कांप रहे थे। फिर साकिब की अम्मी ने थोड़ा हौसला दिया, उन्होंने बताया कैसे नहलाते हैं, तो हिम्मत आई। बाजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज खड़े रहिएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह नहलाऊंगी मैं। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। साबुन वैसे मैंने अंदर रख दिया पैक में। हाँ। ओहो, क्या हुआ? मैं भूल गई, इसका बेबी पैक पड़ा हुआ नीचे। साबुन तो है अंदर, मैं तो आम साबुन से ही बच्चों को नहला देती थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं इसी से नहला देती हूँ। हम ना, मेरे फरमान पे क्यों जा रही हो? क्योंकि आप बड़ी हैं। बड़े लोग गलतियाँ नहीं करते। नया दौर है, नई नई चीजें आ गई हैं, मैं लेकर आती हूँ, तुम इसे लेके चलो। चलो भाई, नाइट टाइम। अदीला बाजी, अदीला बाजी, क्या हुआ आमना? अदीला बाजी जल्दी ऊपर आए। या मेरे अल्लाह, ना तू माँ है या दुश्मन? मेरा बच्चा जला डाला। अम्मी शुक्र है बचत हो गई, ठीक है ये ठीक है? ये सर देख उसको, उसकी पूरी जिल्द लाल हुई पड़ी है। न करने क्या चली थी तू मेरे पोते के साथ? देख नहीं सकती थी कि पानी कितना गर्म है? अम्मी वाकई मुझे नहीं पता चला उस वक्त। हाँ, तुम्हें तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ जिम्मेदारी पड़ी, वहाँ मोहतरमा का दिमाग माउफ। अम्मी, इसकी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी, मुझे ही ध्यान देना चाहिए था। मैं एक तो ये चोंचले मेरी समझ में नहीं आते। बच्चा जाए भाड़ में, तुम लोग चोंचले कर लो। मेरी गलती थी, इसकी नहीं थी। बस कर दे अम्मी, हमें क्या पता था कि इतनी गर्मी में किसी ने गीजर ऑन कर दिया। तो कर दिया होगा किसी बच्चे ने। बच्चे क्यों करेंगे भला? तो मैंने कर दिया होगा, मुझ पे इल्जाम डाल दो। सब खुदा का, ऐसे खौलते पानी में बच्चा डबोने चली थी। वैसे हैरत की बात है कि ये रोया क्यों नहीं?
कोई और बच्चा होता तो रो रो के घर को सर पे उठा लेता। आमना, ये रोया क्यों नहीं? समीर, वजी रो रहा था? नहीं आमना, ये नहीं रोया। क्या बात कर रहे हो? मैंने अभी इतना ऊंचा सुना, रो रहा था। मैं जाग रहा हूँ ना, अगर रोया होता तो मुझे पता चलता। ये रोता क्यों नहीं है? अजीब बातें कर रही हो तुम। अभी तुम कह रही थी कि ये रो रहा है, अब परेशान हो रही हो कि वो रोता क्यों नहीं। नहीं, तुमने नोट नहीं किया? जब से ये पैदा हुआ ये एक दफा भी नहीं रोया। बड़ा हो गया तो रोना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर और अम्मी कह रही थी कि अम्मी का तो तुम रहने ही दो। उनका बस चले तो एक खड़े खड़े पहलवान में 100 बीमारियां गिनवा दें। और देखो मेरी बात सुनो आमना, उनके सामने बदहवास मत हुआ करो, इस तरह उन्हें पता चल जाएगा। कब तक नहीं बताएंगे उन्हें? समीर, अम्मी को बता देते हैं, वरना बाद में पता चला तो वो बहुत बुरा मनाएंगी। फिलहाल तो हर बात पे बुरा मना रही हूँ कि उसको मिठाई क्यों नहीं भेजी, उससे सही तरह क्यों नहीं मिले, फलां के साथ ये क्यों नहीं किया। खुशी का मौका है, खुशी का मौका है, रट लगाई हुई है। हमारे घर में तो खुदा की कसम आज तक कोई भी मौका खुशी का रहा ही नहीं है, चाहे पैदाइश हो, सालगिरह हो या शादी हो। हर मौके पे मैंने झंझट ही भुगते हैं। हम इसके टेस्ट कब कराएंगे? कल शाम को चलते हैं। देर ना हो जाए कहीं, हॉस्पिटल में ही करा लिया होता मगर। ताकि सबको पता चल जाता। और मेरी बात सुनो, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम इसके टेस्ट करवाने जा रहे हैं। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर वाकई कुछ इस क्या कर सकते हैं, इलाज करवाएंगे फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ, तो मुझे भी काम करना था। एक तो हर एक ने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही डाली हुई। ये नहीं था कि छुट्टियों पे था कोई काम ही कर ले मेरी जगह। हम अपने घर कब जाएंगे? जल्दी चले जाएंगे। तुम भी थोड़ी बेहतर हो जाओ, मैं भी जरा काम का बोझ थोड़ा कम कर लूँ। मुझे पहले ही पता था कि बच्चा पैदा होने के बाद घर वालों को हर बात में टांग अड़ाने का मौका मिल जाएगा, और देखो वही हो रहा। देखिए समीर साहब, आप हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे। इसी तरह करते रहेंगे तो आप तकलीफ में रहेंगे। मेरे बच्चों का अभी तक कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं हुआ और आप लोग उसे एबनॉर्मल साबित करने पे तुले हुए हैं। रो लो, तुम भी रो सकते। क्या बोल रही है? कौन है एबनॉर्मल? आपको नहीं पता माँ जी? आपका पोता तो एबनॉर्मल है।